है हम लोग अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का ऐलान करने वाले हैं। चूंकि ये चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं हो रहा है, सिंबल बेसिस पे नहीं है, कैंडिडेट समर्थित उम्मीदवार दायित्वशुदा उम्मीदवार ज़रूर होगा। तो हम लोगों की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके कायद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, लीडरशिप खड़ी करने का जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका क्लियर कट कंसेप्ट है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप को हासिल करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर को हासिल करो। जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं होगी और वो ग्राउंड लेवल से ही होगी। बात आप कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन आपकी गलतफहमी हो सकती है। हमारी पार्टी बिल्कुल एक है। आप देख रहे हैं बाबर खान साहब हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष बाबर खान जेबा खान को समर्थन कर रहे हैं, सालिक जावेद जेबा कादरी को। बाबर खान साहब को इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिया। हमको जो गाइडलाइन मिली है अपने सुप्रीम कमांडर से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, कि जो हमारी पार्टी ज्वाइन करे कैंडिडेट हमारा वही होगा, जो समर्थित उम्मीदवार होगा, जो पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनसे हमारी कई राउंड बात हुई थी। कांग्रेस के जो है वो हमारे साथ 10 साल तकरीबन जेवीएम में रहे हैं, फिरोज खान साहब, लेकिन वो एग्री नहीं थे कि हम पार्टी, वो सिर्फ समर्थन मांग रहे थे। ये हमारी ज़ेबा कादरी साहबा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेंबरशिप इन्होंने 4 दिन पहले ले ली है, और ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं थी। हम लोगों ने अभी हिडन रखा था, पोशीदा रखा था। हम लोग चाह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही ये बात हो। तो ये जो आपको गुटबाजी दिख रही, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर कोई अलग पार्टी से हट के कोई अनुशासन कोई ये करता है, कोई स्टेप लेता है पार्टी के विरुद्ध, तो जाहिर सी बात है उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मैं आपकी घोषणा कर रहा हूं आपके सामने। जेबा खान के मंच पर जिला अध्यक्ष उनसे मैंने बोला ना कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो पार्टी की विरुद्ध जाएगी। लेकिन आज जो है सब पार्टी तो कई पार्टी, आपकी जो पार्टी है कई भागों में बट चुकी है। कहाँ कई भागों में? इसको जो है देखिए मेरे भाई, ये चुनाव चूंकि पार्टी बेसिस पे हो नहीं रहा है, एक ये भी है, एक फैक्टर ये भी है कि पार्टी बेसिस पे ये चुनाव नहीं है, समर्थित उम्मीदवार है। लेकिन समर्थित उम्मीदवार के नाते हर पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का फर्ज बनता है, उनका सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को ही सपोर्ट करे। फिर अगर इसके बावजूद अगर कोई हट के जाता है, अलग प्लेटफॉर्म चुनता है, तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी सिंबल पे चुनाव तो नहीं हो रहा, कार्रवाई क्यों होगी फिर? पार्टी सिंबल पे चुनाव, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार तो है ना। हमने ये जेबा खान जिंदाबाद पूरा। अगर आपको देखना बाबर भाई, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, बाबर भाई अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आपने क्यों विरोध कर दिया? इसका क्या विरोध कर दिया? हमको दिग्भ्रमित करके यहाँ बुलाया गया कि स्टेट से कमेटी आई हुई है, आपसे बातचीत करेगी। हम जैसे ही यहाँ आते हैं देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पहले होता है, लेकिन हमने इतना सुना है कि फलां आदमी का नाम को मेयर के लिए आप घोषित कर दिए। तो यह निश्चित रूप से निंदनीय है। बिना हमको विश्वास में लिए, बिना आप समीक्षा किए ग्राउंड लेवल पे आप किसी का नाम का घोषणा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए हानिकारक होगा। हम पर भी जवाबदेही बनेगी। इसलिए आज हम जो है MIM से इस्तीफा देते हैं और अपनी प्राथमिक सदस्य को हम आज ही इस चीज से हम रिजाइन देते हुए पार्टी आला कमान को अवगत कराएंगे। तो आप किसके सपोर्ट में अभी? देखिए, जनता, हम बार बार बोल रहे हैं कि जनता का समर्थन अब तक का जो जिसको प्राप्त हो रहा है वो जेबा खान है, और पार्टी यदि मुस्लिम नेतृत्व और मुस्लिम को मजबूत करने की बात कह रही है, तो एक मैदान में जेबा खान, दूसरे तरफ जेबा कादरी, तो आप किसी एक पर नाम पर सहमति बना करके क्यों नहीं विड्रॉ कर रहे थे? आप तो वोट काटने का काम कर रहे हैं, वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। ये नीति बाबर खान के सामने नहीं चलेगी। बाबर जी, आपको ये लगता है कि चुनाव आते ही मुसलमानों को एक करना शुरू ये होता है? क्या है? गलत है, आप गलत है, ये सारा चीज गलत है, गलत को गलत कहेंगे। जाएगा इलेक्शन के बाद सब मुखौटा सामने आ जाएगा, कौन कितना पैसा लेकर के क्या कर रहा है। ये बंद कमरा में ये जो मीटिंग हो रहा है, इसका क्या मतलब है? हमारा जिला का जो अध्यक्ष है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले रहे, ये सिर्फ पैसे का खेल हो रहा और कुछ नहीं है। हम लोग MIM को छोड़े ना छोड़े, मगर हम लोग एक बात बता दे रहे कि कांग्रेस जो है उसको हम लोग खत्म करके ये लेंगे, क्योंकि मुसलमानों में नेता पैदा करने का संकल्प किया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मुसलमान में नेता हमारा पैदा होके रहेगा इंशाल्लाह। और पूरा आवाम जो है, आप लोग मीडिया है, आप लोग मीडिया क्यों नहीं जाते? जस्ट मिनट, आपका क्या पर्चा है? नहीं, हम आवाम है, आवाम। यहाँ तो MIM का प्रोग्राम चल नहीं, रहा था। दूसरी बात आपको बता, आप मीडिया है। देखिए, मैं इस पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है, और मुझे इस राजनीति में कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है।
पहले बाबर खान मंच में दिखते हैं, उसके बाद बाहर निकल के उसके बाद जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और मैं इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए इसमें मुझे ना घसीटा जाए। और जहाँ तक बात मेरी है तो जो मेरा सपोर्ट कर रहा है मैंने उसका समर्थन लिया है। यही बोलना चाह रही हूँ कि ज़ेबा कादरी यानी कादरी जी को समझने की कोशिश कीजिए, ये किनकी बेटी हैं और उनके वालिद साहब का योगदान आवाम के लिए क्या रहा है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो है मेरे लिए फ़ाइट यही है कि मेरे वालिद साहब ने जो योगदान दिया है अगर वो साबित कर दे कोई भी, तो मैं आज की रात में इस्तीफ़ा मैं खुद दे दूँगी। मैं अपने वालिद साहब के नक्शो कदम पर चल के काम कर रही हूँ और मेरा मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना और आवाम के लिए ताकत बनना, और आवाम मेरी ताकत बन रही है। साइलेंट वोट मुझे पड़ रहा है, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि कौन निकल रहा है। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, शांति से और मोहब्बत से हर एक को एक दूसरे को पैगाम देना चाहिए। और मेरा पैगाम अपील यही है कि कादरी जी को चुनें एक बार, क्योंकि वो फील्ड में 2002 से जो है काम कर रही है, पूरी लगन से एजुकेशन पर काम कर रही है। कम से कम मैंने 5000 से ज़्यादा लड़कियों को जो है दीन की तालीम दी है, दुनिया की तालीम दी है और उनको मोटिवेट किया है। आज अगर जगह जगह मैं जा रही हूँ और मैं कैंपेनिंग कर रही हूँ तो हर 2-4 घर के बाद एक हमारी स्टूडेंट मिलती है कि आप बाग़ आयशा से पढ़ रहे हो। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा सर्किल बहुत लंबा है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं जीतूँगी इंशाअल्लाह।